नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने की उम्र 21 वर्ष हो गई है? स्पेशल मैरिज एक्ट के स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे मेरे कलीग कुश के साथ में। कुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल एक क्लाइंट से बात हो रही थी। और फिर हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में जरूर बताना चाहिए, है ना? बिल्कुल। स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर काफी मन में सवाल होते हैं कपल के कि किस तरीके से अलग होता है, वाकई स्पेशल होता है ये या अलग अलग प्लेस पे डिपेंड करता है स्पेशल मैरिज एक्ट। तो उस पर ही मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, 1954 में एक्ट बना था, स्पेशल मैरिज एक्ट बना था। और इसलिए बना था क्योंकि अलग अलग धर्मों के, लाइक क्रिश्चियनिटी के लिए अलग एक्ट है जिसमें लिखा हुआ कि दो क्रिश्चियन आपस में मैरिज कैसे करेंगे, वो सब कुछ वहां पे एक्सप्लेन्ड है। हिंदू धर्म के लिए जो है, दो हिंदू आपस में कैसे शादी करेंगे, वो हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है। अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम मैरिज एक्ट में दो मुस्लिम कैसे शादी करेंगे, जो उनका पर्सनल लॉ है उसके अंदर भी लिखा हुआ है। सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। लेकिन ये नहीं था कि अगर इंटर रिलीजन हो रहा हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, हिंदू क्रिश्चियन कर रहे हो, तो कैसे शादी होगी। इसके लिए बना था स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। यानी इंटर रिलीजन जो कपल होते हैं उनकी शादियों के लिए। और बिहार में पूर्णतः इसको फॉलो किया जाता है। अच्छा। आप मैरिज कर रहे हैं तब भी, और मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तब भी। मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तब भी अच्छा। स्पेशल मैरिज एक्ट को ही फॉलो किया जाता है। क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन अपने दिल्ली में, गाजियाबाद में या इधर लोकेशन पे एनसीआर में ऐसा यहाँ पर फॉलो नहीं होता क्या फिर? नहीं, दिल्ली में जैसे अलग अलग जो भी मैरिज के एक्ट होते हैं ना, या मैरिज सब्जेक्ट जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। अच्छा। सब्जेक्ट जो होते हैं वो तीन सब्जेक्ट होते हैं। एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, एक सेंट्रल सब्जेक्ट होता है, और एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट होता है। अच्छा। तो कॉन्करेंट सब्जेक्ट में दोनों स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा। मैरिज कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, तो इस पे स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकते हैं। ये स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है बिहार में, है ना। बट इसके बड़े मतलब इसमें बिहार में जो मैरिज रजिस्ट्रेशन का रेशियो है वो बहुत ही कम है। यूपी में या दिल्ली में जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। एजुकेशन है, अवेयरनेस है, तो लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा कराते हैं। तो यहाँ पे कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट भी फॉलो किया जाता है। मान लीजिए इंटर रिलीजन कोई मैरिज हो चुका है या कुछ भी ऐसा है सिनेरियो, या मुस्लिम है, तो कोई एक्ट नहीं है तो चलो कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में मैरिज रजिस्टर्ड कर देंगे। अच्छा। हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट में कर देंगे, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड कर देंगे मैरिज को। ये क्या गलत है? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपने जिस रिचुअल से शादी किया है, उसके बाद से आप मैरिज को रजिस्टर्ड करा लो, पूरी तरह से लीगल होता है। जैसे हम क्या करते हैं दिल्ली में और गाजियाबाद में भी, तो यही होता है ना। दिल्ली में ये होता है कि पहले मैरिज हो जाता है और उसके बाद से मैरिज रजिस्टर्ड हो जाता है। हिंदू है तो हिंदू रिचुअल के हिसाब से शादी हुई और फिर मैरिज रजिस्टर्ड हो गया। हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज रजिस्टर्ड हो जाता है, कंपलसरी में रजिस्टर्ड हो जाता है। गाजियाबाद में भी यही होता है कि मैरिज हुई, मैरिज रजिस्टर्ड हो गया। तो इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ कि वहां पे जो रजिस्टर्ड होता है स्पेशल में ही रजिस्टर्ड होता है, स्पेशल में ही। दूसरे एक्ट अभी बनाए ही नहीं गए हैं। तो ये समस्या है वहां। तो कोई एज का ही फैक्टर है वहां पर? ये बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल है, मैं आपको बताता हूं, और दर्शकों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए इसके बारे में। स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 की बात करेंगे तो वो एलिजिबिलिटी ऑफ मैरिज की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ मैरिज के अंदर क्या है कि मैरिज करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी कॉमन है। जैसे आप प्रोहिबिटेड नहीं कर सकते, सापिंडा नहीं कर सकते, आप साउंड माइंड होने चाहिए, है ना, आपका प्रॉपर कंसेंट होना चाहिए शादी के लिए। एज में 18 ईयर्स लड़की का कंप्लीट होना चाहिए, लड़के का 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। ये सब कुछ स्पेशल मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है और इसके अनुसार ही मैरिज होती है स्पेशल मैरिज एक्ट में, है ना जी। लेकिन अगर बात आए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तब मैं बोलूंगा दर्शकों को कि वो बेयर एक्ट उठाएं स्पेशल मैरिज एक्ट का, और उसका सेक्शन 15D पढ़े। और 15D क्या कहता है? 15D ये कहता है कि अगर आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, तो आपकी दोनों की एज 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। क्या वाकई? हाँ जी।
ओह, अब सोचिए, मैं 18 का, मेरा पार्टनर 21 का, हाँ हमारी शादी हो गई, हाँ जी, हमने मान लीजिए मंदिर में शादी कर लिया, बिल्कुल। हम रजिस्टर्ड नहीं करा सकते आज, क्योंकि लड़की तो अभी 18 साल की है, वो 21 की होगी तब रजिस्टर्ड होगा। अच्छा, तो ये बहुत हास्यास्पद है और ये बहुत गलत चीज है। मतलब इसको ठीक करना चाहिए कि भाई जब मैरिज हुई है तो आज ही रजिस्टर्ड कराना है। कई ऑर्डर्स भी इस पे आए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने ध्यान नहीं जी, दिया है। बिल्कुल। लेकिन ये आप बिहार में बता रहे हैं। ये बिहार में जहां कहीं भी स्पेशल मैरिज एक्ट में आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में यही होता है कि जो कपल है वो 21 ईयर कंप्लीट होने चाहिए। आप बिहार में कह रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड अगर मैरिज रजिस्टर्ड करा रहे, मैरिज आपकी हो चुकी है, हाँ मैरिज आपकी ठीक है। हो चुकी है, चाहे घर वालों ने कराई हो, जी, आपने खुद मंदिर में जाके कर लिया हो, निकाह कर लिया हो, बिल्कुल। कैसे भी आपकी शादी हो जी। चुकी है, अब उसको रजिस्टर्ड कराना है हाँ, तो वहां रजिस्टर्ड होगा स्पेशल में ही। और इस क्योंकि वहां पे कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं है, स्पेशल में ही रजिस्टर्ड होगा। और स्पेशल में रजिस्टर्ड कराने के लिए दोनों की एज 21 वर्ष कंप्लीट होगी तभी होगा। ठीक है। लेकिन कंपल्सरी मैरिज एक्ट जो आप बता रहे हैं यहाँ पर जो रजिस्टर्ड होता है तो हाँ। बिहार में तो फॉलो किया जाए, मतलब माना जाएगा ना वहाँ? नहीं यहाँ वाला माना जाएगा, यहाँ वाला माना जाएगा 100% माना जाएगा। ओके। क्योंकि जो यूपी में रजिस्टर्ड हुआ वो बिहार में, आप इंडिया के सभी कानून सभी जगह लागू होते हैं। जी, जी, ऐसा नहीं होता कि बिहार का कानून, बिहार से अगर आपने कोई काम करा लिया जी, तो यूपी में नहीं मालूम लागू हाँ, होगा या हाँ। दिल्ली में नहीं लागू होगा। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में नगर निगम रजिस्टर्ड करती है, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड मान्य होता है ना सर्टिफिकेट। लेकिन ये तो एक हिडन चीज आपने बताई है आज हमारे पास। हाँ, वो इसलिए क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि नहीं मालूम होता है दर्शकों को, इस पे बहुत सवाल आने वाले हैं जी, जी, और बहुत सारे दर्शक सवाल पूछेंगे। तो मैंने इसीलिए सेक्शन बताया स्पेसिफिक कि भाई आप 15D जाकर के पढ़िए स्पेशल मैरिज एक्ट में, जहां लिखा हुआ है कि भाई मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए। ओके, जबकि मैरिज एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है 18 और 21। ठीक है। और अगर मैं बात करूं विटनेसेस की में? विटनेसेस के लिए तो जो है उसके लिए कोई कंडीशंस नहीं लगाए गए हैं। अगर आप एडल्ट हैं और एडल्ट होने के लिए 18 ईयर्स होना चाहिए तो आप विटनेस बन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। स्पेशल में तो फैमिली वगैरह अलाउ किया करते हैं ना। देखिए वो क्या होता है कि जो मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं, जो एसडीएम होते हैं, वो अपने तरीके से चीज़ों को कुछ डेवलप कर लेते हैं कि भाई फैमिली ही विटनेस होने चाहिए या क्लोज रिलेटिव्स विटनेस होने चाहिए। तो वो अलग अलग जगह पे वैरी करता है। कई जगहों पे फैमिली, लाइक महाराष्ट्र में अगर पुणे से शादी कर रहे हैं तो फैमिली विटनेस चाहिए स्पेशल मैरिज एक्ट में। ओके। दिल्ली में अगर आप कर रहे हैं तो किसी भी तरह के विटनेस हो चलेंगे, बिहार में भी किसी भी तरह के विटनेस हो चलेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं सेम रिलीजन सेम धर्म की, वो से स्पेशल में जाना चाहिए या अपना हिंदू मैरिज एक्ट? कतई स्पेशल में मत जाइए, स्पेशल में मजबूरी में जाया जाता है। ओके। मजबूरी ये है कि आपका पार्टनर दूसरे धर्म से है, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो मजबूरी है, चलो भैया स्पेशल ही रास्ता है, अब स्पेशल में चलते हैं। लेकिन अगर आप सेम रिलीजन से हैं तो क्या दिक्कत है, आप पहले मैरिज करो अपने धर्म के हिसाब से और फिर मैरिज रजिस्टर्ड करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फास्ट हो जाता है? फास्ट हो जाता है। गाजियाबाद में सेम डे में हो जाएगा, दिल्ली में सेकेंड डे में हो जाएगा। इसके अलावा भी 12 से 15 सिटीज में हम लोग मैरिज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जिनको भी करना हो हेल्पलाइन नंबर पे बात करेंगे तो पूरी जानकारी उनको मिलेगी। ओके, हाँ जी, बिल्कुल सर। हाँ जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।